सीधे सीधे मैं आवाज दे रहा हूं हिंदुस्तान के उस शायर को जो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है, जौहर कानपुरी साहब माइक पे। जोरदार तालियों से स्वागत। मौजूद सामीन, दोस्तों और बुजुर्गों, ये जम्मे गफीर, ये जबरदस्त यहां से वहां तक ताहद्दे नजर तक आप लोगों का सैलाब, आप लोगों की तशरीफ आवरी इस बात का सबूत है कि हम यहाँ पर जो बात कहने आए हैं उसकी अब जरूरत नहीं है। आप पहले तय कर चुके हैं कि 29 तारीख को अगर मुहर लगेगी तो हाथी वाले खाने पर मुहर लगेगी और तैयब पालकी को भारी से भारी तादाद में जिताएंगे। बस इतनी सी गुजारिश जरूर है, क्योंकि आए हैं तो रस्म अदा करनी है कि इतने वोट डाल दीजिए कि हिंदुस्तान में पहले नंबर पर मऊ का नाम आए, मऊ की सीट का नाम आए और तैयब पालकी जी का नाम आए, मुख्तार अंसारी भाई का नाम आए, कि उनकी मेहनतों से ये जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। चंद शेर पढ़ना चाहता हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि हिंदू और मुसलमानों का बराबर का मजमा, यह हुकूमत जो गरीबों की मुखालिफ हुकूमत है, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, दलित भी आते हैं, निचले तबके के हिंदू भी आते हैं। हाँ, कुछ बड़ी जात के हिंदुओं की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मैं तो उन्हें हिंदुस्तानी तस्वुर ही नहीं करता। वो हिंदुस्तान के लोग ही नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं जिन्हें एक दिन जाना भी पड़ेगा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान छोड़ के। 15% वो लोग हैं, 85% हम और आप हैं। हम लोगों को बिखरा दिया गया। यह काम सियासत ने किया कि हम लोगों को टुकड़ों में बांट दिया। अब वक्त आ गया है कि हम फिर एक हो जाएं, हम मुत्तहिद हो जाएं। मुसलमान, हिंदू, दलित जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो सब फिर से एक हो जाएं, तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का नक्शा फिर वही होगा जिसका तसव्वुर गांधी जी ने किया था, जिसका तसव्वुर मौलाना आजाद ने किया था और जिसका तसव्वुर डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था। वही हिंदुस्तान बनाना है, लेकिन यूं बनेगा कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दे। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दे। अब भी हम चाहे तो कोहराम मचाकर रख दे। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दे। अब भी हम चाहे तो कोहराम मचाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। ये अब्बास अंसारी, जिनके बारे में अभी ये कहा गया कि घोसी से चुनाव हार गए, मैं कहता हूं कि ये हार नहीं है। कामयाबी की पहली सीढ़ी नाकामी हुआ करती है। ये जबरदस्त कामयाबी इनकी है मुख्तार अंसारी साहब के बेटे अब्बास अंसारी की। ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले चुनाव में हम तो ये चाहेंगे कि 2019 में अब्बास को आप लोग एमपी का चुनाव लड़ाए। ये विधायक नहीं हुए तो पार्लियामेंट के चुनाव लड़के एमपी बन के आप लोग आए। देखिए, सब चाहते हैं। मुझे यकीन है कि मऊ के अगर विधायक जी हैं हमारे मुख्तार अंसारी, तो एमपी जी होंगे उनके बेटे अब्बास अंसारी। और दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी बाप को जब होती है जब बेटा बाप से ज्यादा तरक्की करता है। तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा। पालकी साहब, तैयब पालकी जी से भी हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और यहाँ तो खैर मुख्तार भाई के हुक्म पर हमारी हाजिरी हुई है। बहुत कुछ बातें करने की इस वक्त ना तो गुंजाइश है, क्योंकि अभी हमारे भतीजे उमर को भी और अब्बास अंसारी साहब को भी आपसे कुछ खिताब करना है, लेकिन तैयब पालकी साहब को भी खिताब करना है। लेकिन कुछ शेर जरूर आया हूं तो मैं सुनाता हूं आपको। एक कल शेर मैंने पढ़ा था साहब, उसके लिए भी कुछ लोगों ने कहा है, और एक बहुत पहले पढ़ के गया था, वो भी कि हुकूमत का सुकून और चैन सब कुछ लूट सकता है। लेकिन जोरदार तालियां बजाइएगा आप लोग। अगर यहाँ कहना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ सब सारे के सारे मुख्तार अंसारी के आशिक बैठे हुए हैं, तो सबकी मुझे चाहिए तालियां।
हुकूमत का सुकून और चैन सब कुछ लूट सकता है। जहां वो कैद है पल में वहां से छूट सकता है। हुकूमत का सुकून और चैन सब कुछ लूट सकता है। जहां वो कैद है पल में वहां से छूट सकता है। परिंदे की शराफत है कि अपने पर समेटे हैं, अगर पर खोल दे अपने तो पिंजरा टूट सकता है। हुकूमत परिंदे की शराफत है कि अपने पर समेटे हैं, अगर पर खोल दे अपने तो पिंजरा टूट सकता है। वो एक फौलाद जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, वो एक फौलाद, अपने हाथों को बुलंद करके तालियां बजाइएगा, चौथी लाइन पर, अभी नहीं, चौथी लाइन पर। वो एक फौलाद जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, ए तैयब पालकी वो तेरी चाहत में निकल आया। वो एक फौलाद जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, ए तैयब पालकी वो तेरी चाहत में निकल आया। यहां तो जीत पक्की हो गई है यार हाथी की, यहां तो शेर हाथी की हिमायत में निकल आया। यहां तो जीत पक्की हो गई है यार हाथी की, यहां तो जीत पक्की हो गई है यार हाथी की। यहां तो शेर हाथी की हिमायत में निकल आया, यहां तो शेर हाथी की हिमायत में निकल आया। एक दो नज़्मों के थोड़े थोड़े से बंद सुनाता हूं। मुत्तहिद हो जाइए। आपने थोड़ी सी गलतियां हमसे हुई, जिसका नतीजा ये हुआ जो शबीर ने कहा कि गांधी के सिंहासन पर नाथू राम बैठा हुआ है। तो भाई नाथू राम अगर बैठ गया है तो नाथू को उतारना भी तो है, उतारना है कि नहीं उतारना? मित्रों, भाई और बहनों, बताओ नाथू राम को कुर्सी से उतारना है कि नहीं उतारना? बोलो ऐसे बोलो भाई। दोस्तों, मित्रों, बताओ भाई नाथू राम को उतारना है कि नहीं उतारना? हाँ, ऐसे बोलिए। आप पूरी तरीके से अब बेदार हैं। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होंठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। जिंदगी के लिए ये नज़्म मैं इसलिए सुना रहा हूं कि भैया ने मुझे अभी हुक्म दिया है कि ये जरूर पढ़ना। मैं उनके हुक्म की तामील में पढ़ रहा हूं। उमर मियां, ये भैया को सुना दीजिएगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटा कर उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मर जाओगे, खुश्क तिनकों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। अब अगर एक न हो पाए तो मर जाओगे, खुश्क तिनकों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। हक परस्तों के फसाने में कहीं मात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की ये औकात नहीं। हक परस्तों के फसाने में कहीं मात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की ये औकात नहीं है। भी वक्त कुछ टाइम हो गया। तुमसे टकराए जमाने की ये औकात नहीं। दोस्तों, एक नज़्म ये पढ़ना चाहता हूं। देखिए, अक्सर उठाकर देखिए तो ये तो बेईमानों की सरकार ही है, वरना बहुत सी पार्टियों में बेईमानों की तादाद है। तो हमें अच्छे लीडर लाने हैं। तैयब पालकी आपके शहर के हैं, मुझसे ज्यादा इनको आप जानते हैं। इनके दामन पर कितने दाग हैं या इनका दामन कितना साफ है ये आप जानते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि बहुत शरीफ और नेक इंसान है, तो अच्छे लोगों को सियासत में आना चाहिए ताकि बुराई खत्म हो।
यही मैंने एक नज्म कही साहब 4-6 महीने पहले मैं टीवी पर बैठा हुआ था, टीवी के सामने देख रहा था, मंजर देख रहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है, सरहदों पर गोलियां चल रही हैं और वहां से हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं और जिन घरों में लाशें जा रही हैं वो मामूली से मकान, कच्चे मकान और उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े, उनकी बीवी, उनके माँ बाप के जिस्मों पर मैले कुचैले कपड़े पहने। वहां पर मैं सोचने लगा कि जो हमारी सरहदों पर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं उनके ये हालात, और जो हमारे देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यहां से एक शायर बागी हुआ और एक नज्म वजूद में आई। इस नज्म को यहाँ पढ़ना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि ये बैठे हुए हैं मुख्तार अंसारी साहब के वारिस, उनके शेर, उनके बच्चे। फिर मुख्तार अंसारी साहब का बैकग्राउंड देखिए, वो सारी बातें इस नज्म में है। बैकग्राउंड देखिए कि मुख्तार अंसारी किस घराने से नेता बने हैं। नेता अगर हो तो इस घराने से हो, या इस घराने के साथ जुड़ने वाला तैयब पालकी जैसा नेता हो। चोर घरानों से नेता नहीं आना चाहिए। दुख झेले हैं आजादी की शमा जलाने वालों ने, और भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। बात समझ में आई? तो मैंने धीरे से पढ़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि शेर हल्का था धीरे से ताली बजा दिया आप। अगर शेर अच्छा था तो जोरदार ताली बजा के बताइए आपका शेर अच्छा था। दुख झेले हैं आजादी की शमा जलाने वालों ने, और भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा था, पूरे देश को लूट लिया सरकार चलाने वालों ने। चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। नज्म याद शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, उस्मान ब्रिगेडियर, ये इनके पर नाना मुख्तार अंसारी साहब के नाना, जिन्होंने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। पाकिस्तान बुलाता रहा कि ब्रिगेडियर साहब आप हमारे मुल्क में आ जाइए, जो चाहेंगे वो आपको दिया जाएगा, फौज का सबसे बड़ा सरबराह आपको बनाया जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उस्मान ब्रिगेडियर ने कहा हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, हिंदुस्तान की खाक से मोहब्बत है, हमें सोना नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, हम इस मिट्टी पे जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान को गवारा नहीं करेंगे। और वही किया उन्होंने। ये उस खानदान के चश्मो जरार है, ये उस खानदान की महफिल है। वो खानदान अपील में निकला है तैयब पालकी साहब की। पेश करता हूं कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर तालियां, ऐसे मत सुनिए इस नज्म को। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो, आप लोग सब मुत्तफिक है मेरी बात से? एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि मुत्तफिक है। एक बार नारा लगा दीजिए तैयब पालकी साहब के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, मुख्तार अंसारी साहब के लिए। एक बार नारा लगा के बताइए, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये योगी के कान तक आवाज नहीं पहुंची। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब्बास अंसारी जिंदाबाद,
रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि 29 तारीख को आप तैयब पालकी साहब को अपने भारी मतों से आप उनको जिताएंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई तैयब पालकी साहब का।